हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। और आज हम देखने वाले हैं इंडियन बैंक अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, चेन्नई में वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से इंडियन सिटीज़न के कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है पोस्ट इसमें क्लर्क और ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर आपको 5 गेम में वैकेंसी देखने मिलेंगी, जिसमें कि एथलेटिक्स में फीमेल के लिए है 2 वैकेंसी, और ट्रैक इवेंट है इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर। और सेकंड नंबर पे जो है बास्केटबॉल में 2 वैकेंसी है, बॉयज़ के लिए है। और उसके बाद जैसा आप देखोगे क्रिकेट क्रिकेट में आपको 2 वैकेंसी देखने मिलेंगी, जिसमें बॉयज़ के लिए है। हॉकी 4 नंबर पे 4 वैकेंसी है। हॉकी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसमें 4 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए। और 5वें नंबर पे जो है आपको वॉलीबॉल वॉलीबॉल में जैसा आप देखोगे 2 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पर 12 वैकेंसी में ये भर्ती की जा रही है। अभी इसका लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था 2017 और 18 के लिए हुआ था। तो उसका रिज़ल्ट आपको अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज शाम में मैं उसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप जा कर के उसको पीडीएफ को चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर का नाम तो नहीं है अंदर प्लेयर के, पर रोल नंबर और किस में कितने प्लेयर लिए रखे हैं वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मस्ट ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट नाम है। मैं लास्ट में बता दूंगा आपको ग्रुप, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि वैकेंसी पोजीशन और कितने किस में गर्ल्स की वैकेंसी और बॉयज़ की कितनी है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जैसा आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स देखोगे तो आपके सामने ओपनिंग डेट यानी 30/4 से तो फॉर्म चालू हो गया, और अभी लास्ट डेट इसकी 14/5 है। तो यहाँ पर आप गलती क्या करते हो, जैसा 14 तारीख है, 13 तारीख को आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो एक दिन पहले में क्या हो जाता है, रश ज़्यादा आता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर वेबसाइट ठीक से नहीं चल पाती, तो आप परेशान होते हो। तो यही मेरा कहना है कि आपसे कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या लिंक स्टार्ट हो जाती है ऑनलाइन की, तो आप पहले फॉर्म भर दीजिए करो। ऐसा ना करो, वेट करो मत कि कोई ये बताएगा वो बताएगा। कोई कुछ नहीं करता है इसमें, जो है जेन्युइनली मेरिट बेस पे ही रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिसर के लिए एज लिमिट चाहिए आपको 18 से 26 साल। 12th पास मांगा है इसमें, सिर्फ 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th मैं सर अभी 10th में हूँ, 11th में हूँ, 11th में सर अभी मैं 12th में हूँ, 12th का वेट कर रहा रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, वो सब नहीं चलेगा। 12th पास आउट चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखा है 1 जनवरी 2022 तक जो है काउंट होगा आपका सारा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके साथ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सिर्फ ऑफिसर के लिए है। इंटरनेशनल प्लेयर या शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल। अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर इसमें अप्लाई कर रहा है तो सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेड भी रहा, यानी पार्टिसिपेशन भी रहा सीनियर नेशनल का, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉफीज़ के नाम लिखे हैं, रणजी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी के नाम है। तो इस ट्रॉफी से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट, अपने स्टेट से इस ट्रॉफी में, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी बाकी जैसा कोई वॉलीबॉल या बास्केटबॉल का प्लेयर अप्लाई कर रहा है, तो जो भी आपकी सीनियर नेशनल या जूनियर नेशनल की ट्रॉफी होती है, मेडलिस्ट, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो ऑफिसर के लिए था। अब यहाँ पे क्लर्क के लिए क्या दिया है, क्लर्क के लिए भी सेम है, 18 से 26 साल है और 12th पास है। और यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इसमें शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन स्टेट इन जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल। सीनियर नेशनल आपने पार्टिसिपेशन भी चलेगा सीनियर नेशनल का। ठीक है, यानी पार्टिसिपेशन भी चल जाएगा। शुड हैव बीन मेंबर ऑफ कॉम्बेट यूनिवर्सिटीज़ टीम। ठीक है, जो भी वेस्ट जोन होता है, वेस्ट जोन अगर विनर है या वेस्ट जोन पार्टिसिपेशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, should have been member of university team and enter university event should have been in top 3 position, यानी कि मेडलिस्ट प्लेयर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, शुड हैव बीन मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीम, हाँ, टुक पार्ट इन एंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप एंड शुड हैव एटलीस्ट फर्स्ट 3 पोजीशन, यानी कि जो सीनियर स्टेट होता है, जूनियर स्टेट होता है आपका एंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, उसमें विनर, रनर और 3rd पोजीशन,
ये तीनों भी चलेंगे इसमें। पर यहाँ पर चल तो जाएंगे मगर वो मार्क्स के बेस पे आप क्वालिफाई नहीं हो पाते। आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, जब मैं ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा मार्क्स बताऊंगा तो आपको साफ सीधा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन है सिर्फ इसमें। जैसा एज रिलैक्सेशन आपको SC ST के लिए 5 साल का मिल जाएगा और OBC के लिए जो है 3 साल का। पर अब ये एज रिलैक्सेशन तो इन्होंने दे दिया है, पर ये एज रिलैक्सेशन कुछ काम नहीं आने वाला। आगे आप सिलेक्शन प्रोसेस पूरा देखोगे, अभी लास्ट तक बने रहोगे तो मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एज रिलैक्सेशन लेकर अप्लाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जनरल के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 26 साल तक ही आप जनरल और EWS वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब ये क्या करने वाले हैं, जैसा आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद एक वैकेंसी के लिए 10 लड़कों को ये क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 × 10 यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 लड़कों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। जैसा अभी 2 वैकेंसी है तो आप समझ जाओ 2 वैकेंसी है तो 20 लड़के ये ट्रायल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ों के लिए बुलाएंगे, है ना। तो आप समझ जाओ। अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी कैसा है देखो, अभी ये स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, जो अभी शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑफिसर के लिए उसमें 40 मार्क है और क्लर्क के लिए जो है 53 है। तो ये कैसे मार्क्स है 40 में से ये कैसे मार्क्स देने वाले, वो नीचे में है चार्ट, उसका मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस का जो है ट्रायल का जो है आपको 30 मार्क मिलेगा। ऑफिसर के लिए 30 मार्क का रहेगा ट्रायल और क्लर्क के लिए 45। और इंटरव्यू जो है ऑफिसर के लिए इसमें इंटरव्यू 30 मार्क का है और क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पर 100 मार्क का जो है ये पूरा रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने वाले 100 मार्क्स में से जो है फाइनल लिस्ट लगती है फिर। तो अब यहाँ पर आप स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन किस तरह से होता है देखिए। अब यहाँ पर लिखा है देखो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो अब इन्होंने 10 मार्क जो है इसमें लगा दिए क्या में आपके एज की लिमिट पे। अगर कोई प्लेयर समझो 18 से 20 साल के बीच में है और वो अप्लाई करता है तो उसको 10 मार्क मिलेंगे, है ना। अभी कोई क्लर्क में अप्लाई करता है तो उसको 15 मार्क मिल जाएंगे। यानी कि करंट ईयर का प्लेयर अगर कम एज का है तो उसको 10 मार्क तो एज के ही मिल जा रहे, कम एज के। तो अगर मैं समझो 26 साल का हूँ, अब यहाँ पे देखिए आप 26 साल के अगर हो आप, तो देखिए 26 साल में एक मार्क एक ऑफिसर के लिए एक है और क्लर्क के लिए एक। अब 21 से 24 साल के हो तो 8 मार्क मिलेंगे और क्लर्क में जो है आपको 12 मार्क मिलेंगे। अब 25 से 26 साल के हो आप तो 6 मार्क आपको ऑफिसर में मिल जाएंगे और क्लर्क में 9 मार्क मिलेंगे। तो यानी कि जो कम एज का प्लेयर रहेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है ये रिक्रूटमेंट। यानी कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। कम यानी मान लो जिसकी एज कम है और जिसने करंट ईयर में नेशनल खेला है तो वो तो ऐसे ही लग गया, समझ लो एकदम आराम से आँख बंद करके जाना है, ट्रायल देना है। आपका ट्रायल में अच्छे से थोड़ा मेहनत करनी है। बाकी आपको तो देखो 10 मार्क यहाँ पे आपको एज के ही मिल गए और क्लर्क में 15 मार्क आपको इसकी मिल गए, है ना। तो 10 मार्क आपने समझो यहाँ पे इसमें ले लिए। अब इसके बाद नीचे में जो है, अब देखिए नीचे में अभी जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहेंगी ना आपकी, तो यहाँ लिखा है जो भी 2 जनवरी 2020 के बाद का जो है सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ है। अब वो था एज के ऊपर आपको मार्क्स दिए उन्होंने। अब यहाँ पर जैसा अभी 30 मार्क जो है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के है, 30 मार्क स्पोर्ट्स अचीवमेंट के है। तो यहाँ पर देखिए अभी इन्होंने सीधा तो लिख दिया 2 जनवरी 2020 के बाद का जो है आपका सर्टिफिकेट चलेगा। अब अगर आपने सीनियर में इंटरनेशनल अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर रिप्रेजेंट करके आकर इसमें फॉर्म भर देता है तो 30 मार्क उसको यूँ मिल गए। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग इन जूनियर और इंटरनेशनल, जूनियर में अगर इंटरनेशनल खेला है या आपने मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं इंडियन टीम से, इंडियन यूनिवर्सिटी टीम से, तो उसको 25 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, अगर क्रिकेट में आपने अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया है तो भी आपको ये मिल जाएंगे 30 मार्क। अब यहाँ पर क्रिकेट में समझो आपने फर्स्ट पोजीशन ली, यानी कि आपका मेडल सर्टिफिकेट है
रणजी ट्रॉफ़ी में, रणजी ट्रॉफ़ी ये सीनियर नेशनल की एक तरह से है, या और दूसरी एक ट्रॉफ़ी है। तो इन ट्रॉफीज़ में आपने समझो मेडल लिया है, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो आपको 22 मार्क वहाँ मिल जाएंगे। और पार्टिसिपेशन है तो आपको 20 मार्क मिल जाएंगे ऑफिसर में। अब रही बात क्लर्क की, तो क्लर्क में अगर आपने सीनियर नेशनल में क्रिकेट में इंडियन टीम से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है यानी इंटरनेशनल में, तो 40 मार्क मिल जाएंगे। और जूनियर 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 इंटरनेशनल में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है इंडिया से, या आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेला है, पार्टिसिपेशन किया है, तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। तो आप यहाँ समझ रहे हो ना, मार्क्स इतने इस पे, तो आपका शॉर्टलिस्ट होना, यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना या ट्रायल के लिए जाने तक कि आपका थोड़ा चांस इसमें कम बनेगा। और जिनका करंट अचीवमेंट अच्छा है और कम एज के है, तो उनका नाम आने के लिए 100% चांसेस है। अब यहाँ पे 30 मार्क देखिए, सीनियर नेशनल फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन रहेगा तो 30 मार्क मिल जाएंगे क्लर्क में आपको, कोई भी गेम का हो, यानी वॉलीबॉल हो या ऐसा। यहाँ पे क्रिकेट के लिए ट्रॉफी इसलिए दिए वाली है क्योंकि बहुत सारे गेम्स जैसा बाकी फेडरेशन से अलग अलग फेडरेशन बना के रखे, अब क्रिकेट का ट्रॉफीज़ का नाम नहीं देते तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोई भी सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर देता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए उन्होंने ट्रॉफीज़ के नाम यहाँ पे लिख करके दिए हैं। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल जो होता है, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, एथलेटिक्स का या हॉकी का, तो उसमें आपको 30 मार्क मिल जाएंगे अगर आपका मेरिट सर्टिफिकेट है। तो अगर आपने जूनियर जूनियर नेशनल या यूथ नेशनल खेला है तो उसमें भी आपका जो है 25 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 25 मार्क मिलेगा। सीनियर नेशनल या जूनियर नेशनल में आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 25 मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है और आपका थर्ड पोजीशन है तो आपको 15 मार्क मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट वाले अगर अप्लाई करते तो 15 मार्क आप यहाँ पे, अगर आप एज अच्छी है तो 10 वहाँ पे, तो 25 मार्क्स, तो आप कहाँ से क्वालिफाई होगे, है ना। तो फिर भी आप अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि जितने भी अभी तक आपने रिक्रूटमेंट देखे तो सभी में मेडल या कहीं पे नेशनल, कहीं पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया जाता है, कहीं पे छूट नहीं मिलती, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर भी आप अप्लाई कर लेना इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप क्लर्क और ऑफिसर के लिए समझ गए कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे कितने मार्क्स है। तो ये पहले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एज के मार्क्स मिला करके वो एक वैकेंसी के लिए 10 लड़के बुलाएंगे, फिर उसका ट्रायल कंडक्ट होगा। ठीक, अब ट्रायल जो होगा, अब ट्रायल देखिए, क्लर्क के लिए जो 45 मार्क्स का है और ऑफिसर के लिए 30 मार्क का है। तो जिसमें फिजिकल फिटनेस के जो है आपको ऑफिसर में 5 मार्क रहेंगे और क्लर्क के लिए 10 मार्क, और स्पीड इंडोरेंस जो भी शटर विटर लेंगे तो उसकी 5 मार्क है, या स्प्रिंट लेंगे शॉर्ट मीटर्स की तो उसके 5 मार्क ऑफिसर की है, और क्लर्क में 10 मार्क है। अब गेम स्किल रहेंगी जो आपकी, गेम स्किल यानी गेम का ट्रायल, तो ऑफिसर के लिए जो है 20 मार्क का है और क्लर्क के लिए 25 मार्क का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया अभी ट्रायल का। अब ट्रायल के बाद जो है इंटरव्यू रहेगा। अब इंटरव्यू जो है सिर्फ ऑफिसर के लिए इंटरव्यू रहेगा, वो भी 30 मार्क का। क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी इसमें आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने वाला है अच्छे से। अभी इसके बाद जो है इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। तो याद रखना ये पूरा प्योरली मेरिट बेस पे होता है। इसमें आपकी 1 रुपया 4 आने, 1%, 2%, कोई चीज़ में आपको हेल्प नहीं करने वाला। तो आप दलाल के चक्कर में या किसी जानकार के चक्कर में ना पड़े। आपका सामने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया, आपकी एज, आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देख के आप आपकी उंगलियों पे ही आपके मार्क्स काउंट कर सकते हो, और आपका खुद को पता चल जाएगा कि मेरा चांस कितना है सिलेक्शन होने पर, है ना। तो आप दूसरों पे भरोसा मत करो, किसी एजेंट पे, दलाल पे, वो आपका सिर्फ पैसा लेकर भाग जाएंगे, कोई कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 36,000 तक आपको सैलरी मिल जाएंगी, और इससे ज़्यादा भी मिल सकती, या अगर आपने कटिंग ज़्यादा रखी आपकी तो इससे कम भी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 17,900 का बेसिक है ये, इससे ज़्यादा सैलरी रहती है। ये मैं क्योंकि मेरे को बैंक्स का जो उनमें क्या क्या ऐड होता है
कौन से डीए क्या परसेंट से लगाते हैं। अभी बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी का होता है तो उसमें जैसा डेयरनेस अलाउंस वो 13% से लगाते हैं आपके बेसिक पे से। तो ये बैंक का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको करेक्ट सैलरी नहीं बता पा रहा हूँ। अगर मुझे इनका जो परसेंटेज पता होते कि कितने परसेंटेज से इनका इंक्रीमेंट लगता है, कितने परसेंटेज से ये डेयरनेस देते हैं, टीए देते हैं, और बाकी सैलरी बाकी जो भी अलाउंसेस है वो कितने परसेंट से बढ़ाते हैं, तो वो अगर मुझे पता रहता तो मैं आपको एकदम करेक्ट सैलरी बताता कि पहले मंथ की सैलरी आपकी इन हैंड इतनी आएंगी और इसमें डिडक्शन जो रहेगा आपके मर्जी पे आप कितना डिडक्शन काट करोगे। तो यहाँ पर आपको देखो डीए भी मिल जाएगा, सीसीए, एचआरए, फिर लीव अकोमोडेशन, फिर लीव फेयर कन्वेक्शन साल में दो बार मिलता है। और ये मेडिसिन हेल्थ का बेनिफिट मिल जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, न्यू पेंशन स्कीम भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और इसमें जो है पोस्टिंग रहेंगी। अब पोस्टिंग की बात आती है तो पोस्टिंग आपको चेन्नई में मिलने वाली है, और चेन्नई के जो भी रूरल एरियाज है बैंक में जहाँ पे सीट अवेलेबल रहती है वहाँ पे आपको ड्यूटी मिल जाएंगी। तो आपको खेलने के लिए लिया जा रहा है मेनली। और इसका प्रोबेशन बेस जो है 2 साल का प्रोबेशन बेस होता है ऑफिसर के लिए, और क्लर्क के लिए जो है 6 महीने का होता है। ठीक है, इसमें बॉन्ड वाउंड सब साइन करके लेते हैं आपसे। तो आप पूरा डिटेल वाला नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता ही है इंटरनेशनल लेवल के लिए कौन सा फेडरेशन से फॉर्म नंबर 1 2 3 ये सब यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, जैसा हर वीडियो में आता है ये। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो पहले ही बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। 14/5 इसकी लास्ट तारीख है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेंगी। जैसा SC ST हो तो आपको 100 रुपये फ़ीस लगेंगी, और 400 रुपये जो है अदर कैटेगरीज़ के लिए। ठीक, अब बात आती है कि वैकेंसी में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा SC ST OBC EWS के लिए। तो कोई देखो गेम में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है कि SC के लिए रखेंगे या OBC या UR के लिए रखेंगे, कोई नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और फीस में कंसेक्शन मिल जाएगा, बाकी इसमें कोई चीज़ में आपको कंसेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना, इसका नोटिफिकेशन भी लिंक है, वहीं से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और याद रखें ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है, और मोबाइल से ये फॉर्म फिल नहीं होगा। लैंडस्केप वेबसाइट है तो इसलिए आपको कोई भी साइबर कैफ़े पे, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो उसी से आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म का लिंक ओपन होगा। नहीं तो आपका कमेंट ऐसा आएगा कि यार सर लिंक ओपन ही नहीं हो रहा, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है आप कंप्यूटर या आपके पास लैपटॉप होगा तो आप उसी से फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप मेरे पास से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।